समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हर 11 अक्टूबर को हीरो बनने निकल पड़ते हैं या विरोधी धड़े की अदूरदर्शिता उन्हें हीरो बना देती है। सोचने की बात है। 10 अक्टूबर की देर रात से शुरू हुआ घटनाक्रम 11 अक्टूबर को दिन भर सुर्खियों में रहा। सुबह अखिलेश यादव एक तरह से अपने घर में ही घेर लिए गए। यह भी अजीब सी घटना रही। शायद पहली बार देश की सियासत में हुआ होगा कि अखिलेश के घर के बाहर ही जेपी की प्रतिमा मंगवाई गई और माल्यार्पण हुआ। सवाल यह है कि जयप्रकाश नारायण किसके हैं कि यह कैसी जंग है। नमस्कार, वक्त है पंचतंत्र का। आपके साथ मैं हूं स्वप्न। अंग्रेजों के खिलाफ हुए आंदोलनों की तीव्रता अगर आजाद भारत में कोई ला पाया तो वो थे जयप्रकाश नारायण। एलडीए के हास्यास्पद पत्र के बीच क्या यह सवाल नहीं है कि जिनका विरोध जेपी ने किया आज उनके साथ गलबहियां क्यों? कांग्रेस हटाओ के प्रणेता, परिवारवाद जातिवाद के घोर विरोधी जेपी के सिद्धांतों से आप कब का हट चुके हैं? फिर आखिर इस घटना का किसको क्या हासिल रहा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस नेता अनीस अंसारी जी हैं जो कि रिटायर्ड आईएएस भी हैं और शिवशरण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। कुछ और गेस्ट थोड़ी ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। शिवशरण सिंह जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं। इस पूरे एपिसोड को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या नजर आता है आपको इसमें? देखिए, इसमें किसी भी महापुरुष के लिए श्रद्धांजलि के लिए रोका जाना, ये लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल। अब ये मैं जहां तक समझता हूँ, ये अधिकारियों द्वारा जो गुमराह किया गया है सरकार को, ये उसी का नतीजा है। पिछली बार भी ऐसा ही किया गया था। और अगर अखिलेश यादव सिंपल चले जाते और माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित कर देते तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट जाता है। भाई, पिछली बार भी इतना हाईलाइट हो गया अखिलेश उस डेट में, समाजवादी पार्टी आंदोलन पे उतर आई और वही पोजीशन कल शाम रात से रही है। और आज पूरा दिन, आज के दिन अमूमन नवरात्रि में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो गोरखपुर में रहता है, कन्याओं का पूजन करना, हवन करना, ये सब पूरे मीडिया में छाया रहता था। लेकिन उस मीडिया कवरेज को अखिलेश यादव को दबाने के कारण ये पूरा एक हिसाब। तो ये क्या था शिवशरण सिंह जी? ये क्या आपको लगता है कि ये योगी सरकार की अदूरदर्शिता है या फिर अधिकारियों की चापलूसी का तरीका कि भाई सरकार की तरफ से तो कोई मैसेज नहीं आया है लेकिन हम अपनी तरफ से ये कर लें? देखिए, मैं जहां तक समझता हूँ, ये सलाहकार जो भी रहे हों, जिला प्रशासन के या एलडीए प्रशासन के, भाई आपको और ऐसा जवाब आप पत्र ऐसा सचिव लिख रहे हैं कि भाई कीड़े मकोड़े, ये सिक्योरिटी, बड़े शर्म की बात है। ये अनपढ़ गंवार वाली भाषा इस्तेमाल की गई है। अरे कुछ तो अपनी विद्वता आपको रखनी चाहिए। अगर आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, पीसीएस हैं, आईएएस हैं, जो भी है, कम से कम शब्दों का इस प्रयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुमराह नहीं करना चाहिए। उनकी जो साथ है, एक प्रशासक की भूमिका वह निभा रहे हैं। और लेकिन इसमें मुझे लगता है शिवशरण सिंह जी, मुझे इसमें ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने भी जो कुछ किया सोच समझ कर किया। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ये देखिए, इसमें कोई दौराई नहीं है कि अभी निर्माणाधीन है वो जगह जो अपने आप में जेपी नारायण का पूर्ण सम्मान नहीं हो सकता और आप वहीं पर माल्यार्पण करना चाहते थे। मुझे लगता है ये कदम भी सोच समझकर उठाया गया है। सपा ने भी इसमें अपना फायदा और अपना नुकसान देखा है। देखिए, राजनीति तो सब कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने विपक्ष की पार्टी है, उसको तो मौका मिलेगा तो उसको कैश करेगी और उसने कैश कर दिया। अगर अखिलेश यादव सिंपल चले जाते तो एक छोटी फोटो वीडियो क्लिप चलती कि हाँ, आज जयप्रकाश नारायण जी को श्रद्धांजलि अखिलेश यादव ने अर्पित किया। बस यही तो लाइन चलती ना। पूरा दिन भर तो यही सब चलता है कि आज नवरात्रि है, अष्टमी भी है, नवमी भी है, लोग व्रत रह रहे हैं, फला मंदिरों में ये हो रहा है, कहीं हवन हो रहा है, कहीं कन्या पूजन हो रहा है, ये सब चल रहा होता है ना। इतना बड़ा त्योहार, इस त्योहार को कल ही योगी सरकार ने, इतना बड़ा योगी जी ने निर्णय लिया कि छुट्टी का घोषित कर दिया। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में छुट्टी नहीं थी। तो आपने इन अधिकारियों ने ऐसा किया कि गुड़ गोबर कर दिया। ठीक है। मेरे साथ देखिए, अब बीजेपी की तरफ से भी अशोक पांडे जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। अशोक जी, बड़ा हास्यास्पद कारण लगता है वो जो लेटर लखनऊ विकास प्राधिकरण का
आज वायरल हो रहा है, बड़ा हास्यास्पद कारण लगता है। क्या योगी सरकार से चूक हो गई? क्या इसमें आप मानते हैं कि बीजेपी की दूरदर्शिता रही? अपने विद्वान प्रवक्ता की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। अखिलेश यादव जी 8 तारीख को पुण्यतिथि पर कहीं भी नहीं दिखे। क्या वो लोकनायक जयप्रकाश जी की नहीं थी? अखिलेश यादव जी अपने पिताजी पद्मश्री मुलायम सिंह यादव की कल पुण्यतिथि थी, उस पर भी शांति में कहीं नहीं दिखे। दरअसल अष्टमी और नवमी थी, पूरा देश इस अष्टमी और नवमी को बड़े श्रद्धा के साथ मनाता है, कन्या पूजन होता है, हवन पूजन होता है, ये आपने भी कहा, इन्होंने भी कहा है। लेकिन अखिलेश यादव जी को उनको विजन डालना था। उनकी चिंता सिर्फ एकमात्र रही है, उनके पिताजी की जो चिंता रही है कि वो कार सेवकों में गोली चलवा देते थे, और आज उनकी भी चिंता यही है कि किसी प्रकार से हम उनको प्रसन्न कर ले, ताकि जो कांग्रेस बीच में बनवटा डाल रही है। लेकिन क्या ऐसा है अशोक जी, क्या ऐसा है कि जेपी एनआईसी की अनदेखी कर रही है बीजेपी? मैं अभी एनआईसी में आऊंगा। मैं पहले उनकी सियासत बता रहा हूं कि कितनी छोटी मानसिकता है अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी ने लोकनायक जयप्रकाश जी के बारे में आप जितना भी जो ये आज के युग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, उनको भी बताना चाहता हूं उस चैनल के माध्यम से कि जिस समय वो छूट करके आए थे, पटना पहुंचे थे 1946 में, जब उनको जमानत मिली, वो जेल से छूट के आए, वहां भी उन्होंने कांग्रेस के महात्मा गांधी को और नेहरू को आगाह किया था कि इतनी जल्दी सत्ता हस्तांतरण के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अभी वक्त है। जब तक हम अंग्रेजी हुकूमत को पूरी तरह से, लेकिन अशोक जी अब आपको सवाल लेना होगा। अशोक जी देखिए, 2 बातें हैं। पहला तो यह है कि भाई 2017 में आप राज्य में आते हैं, उसके बाद से जो कुछ निर्माण कार्य बाकी था वो अब तक पूरा नहीं हो पाता, तो क्या जयप्रकाश नारायण जी की अनदेखी बीजेपी कर रही है? सर मैं एक मिनट खाली, अगर भाजपा अनदेखी करती तो 1999 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको भारत रत्न दिया। ये काम जिसका बस्ता ढो रहे थे, कांग्रेस का बस्ता ढो रहे थे अखिलेश यादव, उनके पीछे मुलायम सिंह यादव लेके चल रहे थे बस्ता कांग्रेस का, तो उन्होंने क्यों नहीं दिलवा दिया? एक बार भी चर्चा नहीं की, कभी पार्लियामेंट में सवाल नहीं उठाया क्यों किसी तरह से आप भारत रत्न दिलवाइए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको 1999 में भारत रत्न दिया, क्या वो उसके योग्य नहीं थे? जहां लोग अपने कलम से हस्ताक्षर करके भारत पर जेपी एनआईसी तो इंतजार कर रहा है ना 2017 से अपने पूर्ण निर्माण का, वो तो इंतजार कर रहा है ना। देखिए मैं अभी निर्माण में भी आ रहा हूं, मैं आपके निर्माण में, आप मुझे बोलने देंगे तो मैं अपना बात क्रम से रख पाऊंगा। बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मेरा क्रम टूटेगा। मैंने उनकी बात को, आपने जो 35 सेकंड 40 सेकंड दिया, मैंने उनकी बात को ध्यान से सुना। अब मुझे भी बोलिए ना अशोक जी, बोलिए ना, कि मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। 500 करोड़ की योजना, 25 करोड़ की योजना थी, जेपी एनआईसी 25 करोड़ की योजना थी, जिसको लेकर के अखिलेश यादव जी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन लिया और उसके ऊपर निर्माण शुरू किया। कालांतर में बढ़ते हुए 500 करोड़ तक पहुंच गई। जिस समय पर उनकी सरकार गई तब तक 800 करोड़ का निर्माण हो चुका था। 800 करोड़ का निर्माण होने के बाद आज 1000 करोड़ रुपए, और उसमें बनना क्या था, उसमें होना क्या था? वहां 7 स्टार फैसिलिटी के कमरे बन रहे थे। ठीक है, हमारे साथ उस समय के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, वो भी उसका जवाब देंगे, क्योंकि वो भी उसके गुनहगार जरूर होंगे, क्योंकि उस समय 7 स्टार रूम्स बन रहे थे। ये जनता की गाड़ी, कमाई का पैसा है, जनता के ऊपर खर्च होना चाहिए, जनता के विकास पे खर्च होना चाहिए। उसकी जांच चल रही है। क्या पार्क्स नहीं बनते हैं? क्या इस तरह की इमारतें नहीं बनती हैं? क्या इस तरह के गार्डन्स नहीं बनते हैं? इसका तो इतिहास रहा है यूपी में अशोक जी। इमारत जरूरत की, जनता की जरूरत के हिसाब से बननी चाहिए। स्टैचूज बनते हैं, आपने यहाँ पर स्टैचूज बनते हैं, स्टैचू बिल्कुल बनते हैं, कोई इतराज नहीं है। कब जनता ने अपनी जरूरत बताई कि स्टैचू बनाइए? जनता ने कभी ये जरूरत बताई है कि स्टैचूज बनाइए? जनता ने तो कहा अस्पताल बनाइए। ये वही लोग हैं जो अयोध्या में कहते थे कि अस्पताल बनना चाहिए, अयोध्या में शौचालय बनना चाहिए, अयोध्या में एक बहुत बड़ा एम्स बनना चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर 1,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। अशोक जी, वास्तव में ये 1,500 करोड़ का घोटाला है। ठीक है, तो जांच करवाइए ना। 2017 से तो आप ही 2014 आ चुका है, अब तक तो जांच कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। लेकिन अशोक जी एक बात बताइए मुझे कि ये अवांछित जीव जंतु क्या है और उससे अखिलेश यादव को क्या खतरा है? अखिलेश यादव को खतरा यह है कि ये पूरा का पूरा पैसा जो उन्होंने इस पर लुटाया है वह पूरी तरह से वाइड है, और वो क्योंकि पीआईएल भी चल रही है, दो पीआईएल उसके ऊपर चल रही है ऑलरेडी, और वो जांच का दायरा भी चल रहा है। वो उससे बचने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए उछल कूद कर रहे हैं। जब भी न्यायालय का फैसला आएगा, निश्चित तौर पर गुनहगार साबित होंगे अखिलेश यादव। तत्कालीन सरकारी लोग जो वहां चीफ सेक्रेटरी थे, जो वर्तमान में उसके अधिकारी थे, जो निर्माणाधीन अधिकारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के थे, वो सब के सब उसके ग्रुप। ठीक है अशोक जी, अब मैं आगे आपके पास आऊंगा। मेरे साथ अनीस अंसारी जी भी जुड़े हुए हैं। अनीस जी, क्या आज की अखिलेश यादव की जंग में कांग्रेस ने अखिलेश को अकेला छोड़ दिया?
कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि जेपी यादव कहते थे कांग्रेस हटाओ? देखिए, मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, तो कांग्रेस ने क्या किया इस पर तो कमेंट करना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन जो सब्जेक्ट है आपका, हाँ। कि अखिलेश यादव जी वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाना चाहते थे अपने साथियों के साथ और उनको रोका गया, उस पर मैं अपनी बात को रख सकता हूँ। ये जो सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ यूपी की प्रॉपर्टी है और पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो इसमें नॉर्मली कायदे कानून के हिसाब से जब कभी भी कोई अपोजिशन का आदमी या नॉर्मल नॉन पॉलिटिकल टाइप का आदमी जाना चाहेगा तो दो तरीकों से जाते हैं लोग। या तो इनविटेशन हो, मतलब सरकार की तरफ से इनवाइट किया गया हो कि आप आइए इस फंक्शन में, इस प्रोग्राम में, या इसको करिए, या परमिशन ली गई, इजाजत ली गई हो। तो गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ओन है या रेगुलेटेड है, उनमें या तो गवर्नमेंट के इनविटेशन से लोग जाते हैं या गवर्नमेंट की परमिशन से जाते हैं। अगर इन दोनों चीजों में कोई चीज नहीं थी तो फिर कोई लीगल राइट नहीं रहता किसी शख्स को वहां एंटर करे। अगर एंटर करेंगे तो फिर गवर्नमेंट उसको रोकने की कोशिश करती है। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है सभी शासनों में। कोई इसके लिए खाली मौजूदा सरकार के बारे में नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इस केस में जो ग्राउंड लिया है एलडीए ने, वो बहुत कमजोर लग रहा है। वो ये कहना है कि वहां पर मरम्मत चल रही है, सामान फैला है और सांप बिच्छू होंगे और आपकी जेड सिक्योरिटी अखिलेश जी की, इसलिए उनको नहीं जाने देना चाहिए, ये मुझे लगता है बहुत कमजोर है। और मुझे इसके पीछे ये भी एक समझ में आता है कि अखिलेश जी जैसे कद्दावर अपोजिशन के लीडर को रोकने के लिए नहीं, लेकिन अनीस भाई देखिए, सवाल अगर हम सियासी पहलू पर जा रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो अकेले क्यों हैं। प्लीज लेट मी कंप्लीट, मुझे अपनी बात तो कर लेना। देखिए, ऐसा है कि अखिलेश जी जैसे कद्दावर नेता को रोकने के लिए एनडीए के वाइस या जिसने भी सेक्रेटरी ने खत भेजा हो, वो डायरेक्ट अपने लेवल पे नहीं भेज सकते। इतने बड़े डिसीजन के लिए शासन की सहमति इनफॉर्मली कहीं ना कहीं से ली गई होगी। तो इसको ये मान के चलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको रोकने की कोशिश की। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आमतौर से ये होता है कि पुलिस रोकती है अगर आपने शासन से परमिशन नहीं ली या कोई गवर्नमेंट की तरफ से इनविटेशन नहीं, और आप उसका पॉलिटिकल माइलेज लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है। जी, अब आप पूछ ले और जो पूछ तो अखिलेश यादव ने पॉलिटिकल माइलेज लिया क्या अखिलेश यादव ने पॉलिटिकल माइलेज लिया? और दूसरी बात ये भी है कि मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर बीजेपी मना कर रही है या बीजेपी उनके खिलाफ प्लॉटिंग कर रही है तो कांग्रेस सपोर्टिंग के तौर पर क्यों आगे नहीं आ पाई? कांग्रेस तो साथी है ना उनकी। मैं कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, इसका जवाब सिर्फ स्पोक्स पर्सन देंगे, मैं कुछ नहीं कह सकता इस सिलसिले। तो आप ये तो बता सकते हैं अखिलेश यादव ने मामले को पॉलिटिसाइज किया? नहीं, बिल्कुल किया। अखिलेश यादव जी का एक सीनियर समाजवादी पार्टी के नेशनल चेयरमैन के हैसियत उनका राइट है कि उनको गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में जहां पर मूर्ति लगी हुई इतने कद्दावर नेता की, उसमें जाके अपना वो श्रद्धांजलि पेश कर, ये उनका राइट है। ये खाली गवर्नमेंट का राइट नहीं है कि वो किसी को आने दे किसी को नहीं आने दे। ठीक है, लेकिन बिना परमिशन के या बिना इनविटेशन के कोई भी जब जाएगा गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में तो फिर उसमें कन्फ्रंटेशन इनएविटेबल है। फिर गवर्नमेंट अपनी पुलिस लगा रोकती है। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है सभी सरकारों में। ठीक है, अब करना चाहिए सरकार को या नहीं करना चाहिए, इसमें मैं अपनी जाती राय दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि अखिलेश जी को जाने देना चाहिए था, क्योंकि एक श्रद्धांजलि का मौका है, तो उसमें गवर्नमेंट को क्या नुकसान हो सकता था। ठीक है, सांप बिच्छू है, लेकिन श्रद्धांजलि हमने भी दिया है कल, श्रद्धांजलि कल हमने भी दिया है, बाकायदा उनके चित्र पर माल्यार्पण किया, पुष्पार्चन किया है। हृदय से श्रद्धांजलि होती है, नाटक दिखा करके वहां जाना वो सियासत की बात है। और मैं समझता हूँ कि नहीं है तो सपा के स्पोक्स पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। अनीस अंसारी जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरह ना बोले। अगर वो उसके स्पोक्स पर्सन है तो उनको अशोक जी स्पोक्स पर्सन की बात नहीं है, लेकिन अशोक जी सवाल तो ये बना रहेगा ना कि कोई जांच। कद्दावर नेता अगर पिछली बार भी दीवार कूद के फाड़ के चले गए तो वो कद्दावर नेता कैसे 7 सालों में अगर 2 सेकंड हम जमीन पर कितनी पकड़ रख पा रहे हैं संविधान का पालन करते हैं। अशोक जी, क्या ये पैमाना नहीं होगा कि 7 सालों में जिस जगह पर भ्रष्टाचार की बात हम कर रहे हैं उसको हम सॉल्व नहीं कर पाए, है ना? ठीक है। शिव शरण सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। शिव शरण सिंह जी, देखिए, पहले तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है जो एलडीए का लेटर है, लेकिन उससे भी ज्यादा हास्यास्पद क्या लगता है वो मैं आपको बताता हूं। हम मुलायम सिंह जी को मुलायम सिंह नाम से जानते हैं क्योंकि उन्होंने नाम के आगे से यादव हटाना जरूरी समझा। क्यों हटाना जरूरी समझा? क्योंकि जेपी चाहते थे
कि किसी की जातिवादी पहचान ना हो, वो चाहते थे कि जाति के हिसाब से कोई चीजें ना हो, तो उन्होंने उसके लिए कॉल किया, लोगों ने अपने नाम से अपने सरनेम हटाना चालू किए। आज अगर आप किसी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनके सिद्धांतों को मान लो। अब आप कहते हो कि नहीं भाई हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, आप ये कहते हैं कि अधूरा निर्माण, भाई अधूरा निर्माण तो आप ही के वक्त अधूरा था, आपने अधूरे निर्माण में ही तो उसका उद्घाटन किया था। तो मोरल ग्राउंड पर तो फिर अखिलेश यादव भी गलत हो जाते हैं। शिवशरण सिंह जी, देखिए जातिगत नहीं जनगणना अनिल जो जी है, आपसे नहीं, मेरा शिवशरण सिंह जी से सवाल है। शिवशरण सिंह जी, देखिए जाति जनगणना का सवाल जहां तक है, ये तो उनका पार्टी का अपना एजेंडा है, अपना नहीं पर वो राजनीति उनको एजेंडा, करना है, वो तो उनको एजेंडा मुद्दा लेके जेपी चलना के है। सिद्धांतों के साथ नहीं चल रहा है, मैं ये कह रहा हूं। हाँ नहीं, ये बिल्कुल ये सैद्धांतिक है, क्या कर ये सकते हैं? बिल्कुल सैद्धांतिक है। जातिगत जनगणना अरे जो नहीं अनिल जी, अनिल जी वो सैद्धांतिक तभी तक है, वो समाजवादी पार्टी के लिए सैद्धांतिक हो सकता है, वो जयप्रकाश नारायण जी के लिए सिद्धांत नहीं थे। जो पार्टी ही परिवारवादी पार्टी हाँ, है, ठीक है, 2 मिनट अशोक जी, मैं आपको रोक रहा हूं। मेरा सवाल शिवशंकर जी, शिवशरण सिंह जी हैं, शिवशरण सिंह जी जवाब देंगे। हाँ, शिवशरण सिंह जी। जातिगत जनगणना जो है, अनिल जी रुक जाइए, अनिल जी रुक जाइए, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी का एजेंडा जरूरी नहीं है कि जयप्रकाश नारायण जी का सिद्धांत हो। मैं ऐसे और भी उदाहरण दे सकता हूं जो जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों से इतर है आज की सियासत के। क्यों है? वो पार्टी का व्यक्तिगत एजेंडा हो सकता है, मैं उस पर कैसे बोलूं, लेकिन जब आप अपने एजेंडे में किसी के सिद्धांत को ही शामिल नहीं कर रहे तो आप सच्ची श्रद्धांजलि तो वैसे ही नहीं दे रहे। शिवशरण सिंह जी, देखिए श्रद्धांजलि की जहां तक बात, देखिए समाज, वो एक देश के बड़े नेता थे हाँ जयप्रकाश जी, सबको अधिकार है, सबको अधिकार है श्रद्धांजलि अर्पित करने का। हाँ बिल्कुल है। लेकिन अखिलेश जो आज उन अपने घर के बाहर उन्होंने मूर्ति आई और उस पर उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया, या अशोक जी ने कहा हमने भी अर्पित किया है, फोटो पे अपना किया है, कहीं करते हैं। लेकिन ये तो चुटकी काटने वाली बात है। अखिलेश विपक्ष के पार्टी है उनकी, समाजवादी पार्टी, वो कोई मौका नहीं छोड़ेगी जिसमें कि सरकार को चुटकी न काटे। ये काटने नहीं, का पर जब उनको आप राइट है, भ्रष्टाचार के उन्होंने आरोप ऐसा लगाते हैं, किया। आपसे मेरा मतलब है अखिलेश यादव जब भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं तो जेपी सेंटर के सिलसिले में सीएजी की रिपोर्ट जो कहती थी कि भाई बिना टेंडर के कई काम हुए, उसकी जांच की आप मांग नहीं करते। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये कहते हैं कि एसी हाँ, सिस्टम बिल्कुल, देखने के लिए एलडीए के अधिकारी चीन चले गए। क्या वो भ्रष्टाचार नहीं था? सैद्धांतिक भ्रष्टाचार तो वो भी है। और आधे अधूरे निर्माण पर आपने एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर दिया, वो भी तो भ्रष्टाचार है, वो भी तो सियासत है। वो तो जल्दबाजी। देखिए वो चुनाव सामने आ गया, फटाफट उन्होंने क्या अधूरा करके, वो ठीक है, वो अपने राजनीति के हिसाब से किया है। लेकिन मेरा मानना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसको इसकी सारी जो भी जांचें हो रही हैं, ये जांच विलंब क्यों हो रही है, ये जांच का पटा चेक कर देना चाहिए। भाई कितने साल हो गए, आज दूसरा टर्म चल रहा है योगी सरकार का, चाहे यहाँ का हो चाहे रिवर फ्रंट का हो, कोई चीज पिक्चर सामने क्लियर नहीं आ रही है। आखिर क्यों? ठीक है, इनकी तो एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसको सीएजी रिपोर्ट में हम लोग सदन में रखा गया, हम लोगों ने उस पर खबर किया है, ऐसा थोड़ी ना है, खबर भी किया है। लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट कब आप देंगे? कि खाली ये राजनीतिक मुद्दा साल में एक बार बनेगा? भाई उनको मौका लग रहा है अपने को हाईलाइट करने का, उन्होंने हाईलाइट किया, कर लिया बकायदा। अब स्टेज ये है कि फायदा नुकसान किस धड़े को किस तरह का हुआ है, हम उसको नापने पर लगे हुए हैं। वो हाईलाइट तो आप बटोर ले गए। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि वो हर 11 अक्टूबर को या तो हीरो बनने निकल पड़ते हैं या किसी की अदूरदर्शिता उन्हें हीरो बना देती है। मैंने तो शुरुआत में ही कहा। लेकिन अब मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अतुल यादव जी भी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। अच्छा, अभी कनेक्शन कट गया है, चलिए होता है, ऐसा भी होता है। मैं अशोक पांडे जी, मुझे एक बात बताइए अशोक पांडे जी, जहां तक मेरी जानकारी है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। शुरुआती लागत 861 करोड़ बताई गई, जो कि खर्च होते होते 880 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गई। लेट मी करेक्ट सर, 25 करोड़ से शुरुआत हुई थी, 25 करोड़ रुपए से इसका सैंक्शन हुआ था टेंडर, उसके बाद से बढ़ता चला गया। ठीक है, 880 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए। 2017 में आप आते हैं और निर्माण पर रोक लग जाती है। यह मामला हाईकोर्ट में भी गया, जहां पर रोक अभी भी जारी ही है, हम तो यही मानकर चल रहे हैं। तो फिर इस बात का उल्लेख क्यों नहीं था इस लेटर में, एलडीए के लेटर में,
ये क्या होता है अवांछित जीव जंतु? कौन डर रहा है अवांछित जीव जंतु मुझे से? जरा कुछ कहने देखिए, की इजाजत दीजिए। सबसे सबसे देखिए, आप सबसे लोग बड़ी बात यह है आप कि लोग आदरणीय शिवशरण जी ने जो बात अभी कही है, हाँ। मैं उससे सहमत हूँ। शिवशरण जी ने कहा कि उन्होंने अनुमति लिया ही नहीं, वो किसी से अनुमति नहीं लिया। लास्ट टाइम भी, पिछली बार भी वो दीवार फाड़ के गए थे। वो संविधान न मानने वाले लोग हैं, वो संविधान की प्रति नहीं नहीं, हाथ किसने में लेके परमिशन शपथ मांगने की खाते हैं कोशिश नहीं की? दिखावा अखिलेश करने के यादव ने लिए। परमिशन लेकिन मांगी है, कानून को एनडीए के अपना लेटर में लेते हैं। उल्लेखित है। जब इस नहीं, उन्होंने कोई अनुमति नहीं मांगी, उन्होंने किसी से कोई अनुमति नहीं मांगी, अरे भाई, प्रशासन से कोई अनुमति नहीं मांगी। नहीं 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 उन्होंने नहीं सिर्फ नहीं नहीं सूचना नहीं नहीं भेजी नहीं। है अरे कि भाई, मैं एलडीए कह रहा है मैं पत्र वहां संख्या जाऊंगा। 146 दिनांक 8/10/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट उन्होंने करें। उन्होंने लिखा कि मैं वहां जाऊंगा, मैं जेपी सेंटर जाऊंगा। हाँ। एक होता है कि मुझको अनुमति दी जाए, दोनों में बड़ा फर्क है। और अनुमति कमिश्नर कैसे मांगी जाती है? लखनऊ विकास प्राधिकरण से कमिश्नर नहीं मांगा जाता है, प्रशासनिक अनुमति मांगी जाती है। हाँ। उन्होंने, उनको सिर्फ उनका मकसद सियासत था, और दीवार फाड़ के पिछली बार गए थे, तब भी उन्होंने कोई अनुमति नहीं ली तब थी। भी तो आपने बस हीरो उस बनाया, समय आज पर भी उनके तो आपने विरुद्ध हीरो बना कार्रवाई नहीं दिया। की गई। तब भी आपने हीरो हीरो बनाया, आज भी उसका आपने हीरो हीरो बना नहीं, दिया। जनता समझ रही है, टाइमिंग का खेल था। जब तक कन्या पूजन में व्यस्त थे, सब हवन कर रहे थे, हाँ। उस समय वो किसी एक जाति को, एक संप्रदाय को प्रसन्न कर रहे थे। हाँ। ये पूरे तौर पर उनके लिए निंदनीय है, और ये तिथि उनकी जो उन्होंने चुनी है, ये उनके लिए निंदनीय है। 8 तारीख को मिलेगा, ये भी निंदनीय है। तो उनके मन में सिर्फ मतलब सियासत क्या है? था, और उसका नुकसान उनको मिलेगा। वो उनको जरूर लग रहा होगा कि फौरी तौर पर मुझे टीवी ने बहुत दिखा दिया है, चलेगा, ठीक है। लेकिन उनको उसका बहुत बड़ा नुकसान भोगना अली पड़ेगा। संसारी जी, लोगों के हृदय अली में जो बात संसारी जी घुस कुछ गई है बोलना चाह कि रहे थे, हमारे अली जी, तिथि पर बोले। अश्विनी नवमी के पूजन ठीक है, मैं के रोक रहा हूं आपको। दिन अशिव जी, अली संसारी जी बोले, क्या बोल रहे हैं आप? मैं यह कह रहा हूँ कि इस पूरे मामले में दो चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। हाँ। एक तो ये कि डेमोक्रेसी में चाहे जिस कलर की सरकार हो, अपोजिशन को और जनता को इस कलर बात की का सरकार, ठीक। बुनियादी हक है कि वो किसी भी बड़े नेता के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। जयप्रकाश नारायण हो, महात्मा गांधी हो, पंडित नेहरू या कोई और बड़े नेता हो, अटल बिहारी वाजपेयी, सबके लिए अपोजिशन के नेताओं का और जनता का आम हक है कि वहां पर जाके श्रद्धांजलि अर्पित करें। दिस इज वन पॉइंट। गवर्नमेंट जो है, अगर ये समझती है कि उससे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी या कोई और इलीगल एक्टिविटी को, तो उसको रोक सकती है। लेकिन जो आर्गुमेंट दिया है एलडीए ने, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं कही। आर्गुमेंट बहुत ही लचर है। ये कहना कि आप वहां जाएंगे तो जेड सिक्योरिटी कैसे से वहां सांप बिच्छू होंगे और सिक्योरिटी को खतरा होगा, मुझे लगता है ये बहुत ही कमजोर आर्गुमेंट। सिक्योरिटी को खतरा लेटर में नहीं बताया है, अखिलेश यादव को ही खतरा बताया है। अखिलेश यादव जी से कैसे खतरा हो सकता है? कल को वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है, नहीं, ये तो बहुत हम लोगों दूर का को सपना है। उस साहब को बताया जाएगा, अंसारी साहब वहां जाके साहब तो बहुत दूर का सपना है। कि जब ये प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, उनको बचा दो। वो तो कांग्रेस के साथ चल रही है, तो वो कुछ हद तक कुछ कदम बढ़ा लिए हैं, नहीं तो लगभग खत्म होने की स्थिति थी। मत काटो भाई, ये प्रिय प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, इनको मत काटिए। ये उनको जाके सूचित कर देंगे। ठीक है, ठीक है। साइन बोर्ड लगवा देंगे कि जानवर उनको समझ ले। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है शिवशरण सिंह जी, मैंने आपका पहला जवाब सुना था, इसलिए अनिल जी मैं आपको रोक रहा हूं। शिवशरण सिंह जी, मैंने आपका पहला जवाब सुना था, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि सब कुछ नाप तोल कर कदम उठाने वाली पार्टी जो हरियाणा में हालात को बदल दे, वो पार्टी कोई चूक छोड़ेगी अपने किसी कदम से। मुझे नहीं लगता कि योगी सरकार ने इस कदम से उसे कोई फायदा होने वाला था या कोई नुकसान। तो ऐसे में योगी सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मुझे तो नहीं लगता। ये अधिकारी ही कूदे हैं नजदीक होने के लिए। शिवशरण सिंह जी, कमजोर है, मुझे लगता है कि शासन से राय लेने के बाद इस तरह का रुकावट डालने की नहीं, दो सेकंड, मैं आपको रोक रहा हूं अनिल जी। शिवशरण सिंह जी जी, देखिए, ये तो झटका लगा है पूरे विपक्ष की पार्टियों को, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। ये हरियाणा का चुनाव जो है किसी को अंदाजा नहीं था। इवन मीडिया के जो सर्वे भी आए और उस सर्वे में भी बिल्कुल उल्टा हो गया। खैर, गनीमत ये रही कि ईवीएम पर आरोप नहीं लगाया गया, ये सबसे खुशी की बात ये रही, स्वागत योग्य है। लेकिन ये जो रणनीति थी, विपक्ष के एकजुट हो जाएगा और हरियाणा की सफलता आज अखिलेश के साथ कांग्रेस कहां खड़ी थी? नहीं खड़ी थी। कांग्रेस के लिए मैटर ही नहीं था। अरे, जब हरियाणा में कांग्रेस के साथ नहीं खड़े दिखाई पड़े तो यहाँ वो काहे खड़े होंगे? इलेक्शन में जो टिकट दिए जा रहे हैं उसमें भी तो कांग्रेस का क्या भूमिका आ रही है। तो देखिए, ये विपक्ष की एका की जो बात की जा रही है, वो अलग अलग सबको लड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मेरे साथ अंतिम मोमेंट पर प्रदीप भारती जी जुड़े हैं, जो कि सपा के नेता हैं।
बहुत कम समय बचा है, इसलिए मैं सीधे सीधे उनसे एक दो सवाल ले लेता हूं। प्रदीप भारती जी, क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। क्या हासिल हुआ? क्या लगता है आपको, इससे कुछ उपचुनावों में कुछ बदल जाएगा? बल्कि यह भी पता चल गया कि कांग्रेस आपके साथ नहीं है, अब आप खुलकर बोल दीजिए नहीं है। कुछ तो हासिल होना था ना, क्या हासिल कर लिया आपने? देखिए, अगर आप हमको रोकना चाह रहे थे, मैं नहीं रोकना चाह रहा था तो साहब। जी, नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं नहीं रोकना चाह रहा था साहब, मेरे हाथ में था ही नहीं, मैं तो कवर करने पहुंचा वहां पर। जी, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, बताइए। प्रदीप भारती जी, मैंने कहा ना कि आप रोकना चाह रहे थे, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं नहीं रोकना चाह रहा था, मुझे तो वहां से न्यूज मिली है। जी, बोले बोले, आगे बोले। देखिए, बीजेपी के लोग जो हैं, उन्होंने जो सुरक्षा के कारण बताए हैं, बीजेपी की सरकार ने जो सुरक्षा के कारण बताए हैं कि अखिलेश जी की सुरक्षा में तेल लग सकती थी, वहां पे जाना अच्छा नहीं था। क्या हम अपने एक पुराने नेता हैं जेपी जी, हम उनकी जयंती पे क्या माल्यार्पण करने नहीं जा सकते थे? बिल्कुल जा सकते हैं, पर उनके सिद्धांतों पर चलकर आप ज्यादा अच्छी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उनके सिद्धांतों पर चल कर रहे हैं आप। सुन लीजिए। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप उनके सिद्धांतों पर चलकर ज्यादा अच्छी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आप उनके सिद्धांतों पर चल कर रहे हैं। अरे तो इस बीजेपी सरकार को रोकने की क्या जरूरत थी? उस महापुरुष के मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अगर श्रद्धांजलि देनी है तो सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए ना, उनके सिद्धांतों पर चलकर। करारी हार का सामना करना पड़ा है, जो इतनी कम। चलिए ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था कि काफी लेट प्रदीप जी जुड़ पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।